हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जिसके थ्रू मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के गेट्स ओपन हो जाते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास क्लास 12th and are going for their dream colleges and are preparing to enter their dream courses, वो उनके लिए जो एक गेटवे है दैट इज CUET। देखो भाई, एक बहुत सत्य बात बताता हूं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मैथ्स में हमने बहुत तैयारी की, बहुत पढ़ाई की, बहुत जी जान लगा के तैयारी की, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि मैथ्स का पेपर पूरा माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए ISC वालों ने। एंड एज अ रिजल्ट बहुत बुरा लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। बुरा लगने वाली बात है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। हम लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, लेकिन उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाउ इट इज सेड दैट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो रायता फैल चुका है उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं होता है। तो अब जो रायता फैलना था वो फैल गया है भाई। आई नो सबको बुरा लगा, हमको भी बुरा लगा, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की बात उस चीज के लिए नहीं है जो हो चुका है वो हो चुका है। अब जो आने वाला है उसके लिए हमको करनी है तैयारी। तो जो मैथ्स के साथ हुआ वो आपको बाकी अब आगे किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये दिक्कत ना आए, ये परेशानी ना आए, उसके लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं 40 डेज की स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद पढ़ाई करके 40 डेज में बहुत अच्छे नंबर AIR रैंक 1, 2, 3 ला सकते हैं CUET एग्जामिनेशन में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे खुद पढ़ाई करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्या ये 40 डेज में हम सारी की सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं CUET के लिए, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा है और कितने बच्चों ने CUET का फॉर्म नहीं भरा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि CUET साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए कि कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स ने चूज किए हैं या कर लिए हैं या करने चाहिए, सो वो है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड 2 सब्जेक्ट्स दैट इज लैंग्वेज इंग्लिश एंड GT विच इज जनरल टेस्ट। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट्स भर चुके हैं तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के थ्रू आपका आपके ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना आसान भी है, मुश्किल भी है, डिपेंड करता है कि आपके आने वाले 40 दिन में आपकी कैसी तैयारी है, क्या तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, GT इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUET 2025 ये मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे प्रिपरेशन करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर चैप्टर जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको CUET 2025 में दिखेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस यू विल गेट इन द डोमेन फॉर मैथमेटिक्स। रिलेशंस एंड फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहां से इजी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली 1 ऑन टू फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं CUET में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से अगेन 5 to 7 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। अगर पिछले 4-5 साल के पेपर्स को देखा जाए, उनका अगर एनालिसिस किया जाए, तो मैंने एनालिसिस किया है उसी के बेसिस पे बता रहा हूं, 5 to 7 क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे ही आएंगे। देन अगर बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में अगेन 4 to 6 क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन से भी मिलेंगे। AOD से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस AOD से। वेक्टर्स एंड 3D काफी ज्यादा वेटेज रखता है CUET के लिए। नाउ दो स्टूडेंट्स ऑफ ISC who have attempted section C, उन लोगों ने ये 3D और वेक्टर नहीं पढ़ा होगा।
टेंशन की कोई बात नहीं है भाई। 3D वेक्टर ये सारी चीजें हमारे चैनल पे भी हैं, मैं इसके क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं और इसकी तैयारी आप आराम से हमारे चैनल पे जो वन शॉट वीडियो पड़ा है 3D वेक्टर का वो उसको देख के कर सकते हैं। बाकी मैं भी आपको ये और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो वेक्टर 3D के लिए टेंशन नहीं लेनी उन लोगों को स्पेशली जिन्होंने सेक्शन सी किया था आईएससी क्लास 12 में। देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहां से भी तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आईटीएफ में बेसिक जो डोमेन है, रेंज है, ग्राफ्स हैं, उनके थ्रू आपको 1-2 क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो अगर आपने इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन अगले 40 डेज में कर ली, खुद से किसी और के साथ ऑफलाइन क्लासेस में कहीं जाके, ट्यूटर लगवा के, ऑनलाइन कहीं पढ़ के, कैसे भी आपने तैयारी कर ली, आपको तैयारी करनी है, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ ऑल द आईएससी स्टूडेंट इज कि सर ये कहते हैं कि सीयूईटी सीबीएसई बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सर हमारे लिए कितना डिफरेंट है ये। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बुक आपने क्लास 12 में लगाई है, चाहे नूतन फिजिक्स के लिए, चाहे एमएल अग्रवाल मैथ्स के लिए, चाहे एस चांद मैथ्स के लिए, ये सारी ही बुक्स के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी बसी हुई है। तो वो जो आपकी 12th की बुक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने जो पढ़ाई की है वो बहुत अच्छी पढ़ाई की है। आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, यहां पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से अलग हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, प्लस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ये जो पूरा का पूरा टेस्ट है ना, ये स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट है। तो वो बच्चे जिनको शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, वो बच्चे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, डेफिनेटली उनकी अच्छी परसेंटाइल यहां से बनेगी। 100 परसेंटाइल भी आपकी आराम से बन सकती है अगर आपने कुछ चीजें दिमाग में रखी और प्लान आउट की, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सो दिस इज अबाउट मैथमेटिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, वो है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, D&F block elements, coordination, compound, alcohol, phenol and ether, and chemical kinetics. These are the most important concepts, topics जो आपको अच्छे से करने हैं for the upcoming CUET examination. फिजिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर में। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI एंड AC, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। यहां पे भी आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पता है। हो सकता है कि कुछ ब्लैंक्स रह गए हो, कुछ गैप्स रह गए हो, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अभी भी क्लियर नहीं है, पर टेंशन की बात नहीं है, आप ये सारी चीजें आराम से क्लियर आउट कर सकते हो, चीजें कवर अप कर सकते हो। बात करें जनरल टेस्ट के बारे में, सो जनरल टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सो अरिथमेटिक में पूरा का पूरा अरिथमेटिक काफी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मींस क्वांट्स 10 तक के लेवल की, CI/SI, परसेंटेज, स्पीड डिस्टेंस टाइम, सिस्टम प्रॉब्लम्स, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, जो क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, वही वाली मैथमेटिक्स सेम टू सेम जनरल टेस्ट में पूछी जाती है। कोई बहुत तगड़ा लेवल नहीं आता है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इसको कवर अप करना काफी इजी होता है, क्योंकि उनका माइंड इस तरीके से बन गया है। प्लस साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, तो इसलिए टेंशन वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रीजनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये आपने आज तक नहीं पढ़े, तो इनको आपको कवर अप करना पड़ेगा, इनको समय देके करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। डिफिकल्ट ये भी नहीं है, डिपेंड्स कि आप कितना इनपुट करते हो, कितना लेबर लगाते हो। सो इसमें ब्लड रिलेशंस है, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एंड देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे पिछले 6 महीने के। 6 महीने के ना भी पढ़ पाइए, कम से कम लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये होगा तो जनरल टेस्ट में भी आप झंडे गाड़ रहे होगे, अच्छे नंबर लेके आ रहे होगे। बात करें अगर इंग्लिश की, तो भाई आईएससी वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके बेसिक्स वैसे भी स्ट्रांग है, आईएससी की इंग्लिश सबसे बेस्ट है आउट ऑफ ऑल द बोर्ड्स। सो यू ओनली नीड रिकैप्चुलेशन फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग द ऑड वन आउट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस, उस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने मॉक्स किए हुए हैं और PYQs किए हुए हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो नए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, बस जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उन्हीं को प्रैक्टिस आउट करना है।
राइट इसके बाद हमारा एक CUET का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, GT भी करा रहे हैं और इंग्लिश भी करा रहे हैं। मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री आपको पांडे सर पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने लास्ट के 7-8 दिनों में मैराथन लेके आपको केमिस्ट्री से अच्छे से प्रिपेयर कराया था और अच्छे मार्क्स आपके केमिस्ट्री में दिलवाए थे। सो अभिषेक पांडे सर विल बी टेकिंग केमिस्ट्री। GT बात करें तो GT लेंगे ऋतिक सर से आप लोगों ने हमारे चैनल में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ऋतिक सर के बारे में मैं आपको बता दूं, कैट में उनको 99.7 परसेंटाइल आया है एंड कैट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन जिसमें उनका 99.7 परसेंटाइल आया है। सो वो अपने मास्टर हैं अपने फील्ड के। जनरल टेस्ट के लिए ही इज द बेस्ट फैकल्टी विच यू कैन गेट, और अगर आपने इनसे पढ़ लिया तो इसके बाद GT में आपको कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं। इंग्लिश के लिए हमारे पास जूही नरूला मैम है, शी इज इन दिल्ली, और दिल्ली की काफी ही रिनाउंड फैकल्टी है इंग्लिश की, एंड वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाने के लिए भी ट्रेनिंग देती है, और इंडिया में IAS PCS लेवल के जो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन होती है, जो इंग्लिश के रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, वो उनकी प्रिपरेशन कराती हैं। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स धीरज सर आपको पढ़ाने वाले हैं। धीरज सर इज एन एक्स फैकल्टी ऑफ CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल PGT, क्लास 11-12 में फिजिक्स पढ़ाते हैं, काफी धांसू फिजिक्स पढ़ाते हैं, पिछले 3-4 सालों से हमारे साथ पढ़ा रहे हैं। IIT JEE की भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, नीट की भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, CUET भी पढ़ाएंगे हमारे साथ, और जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी कराने वाले हैं। इन सारे ही टीचर्स का जो एक, अगर आप चाहते हैं कि सर ये कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, देखो अभिषेक सर को आपने देखा ही हुआ है, धीरज सर को आपने नहीं देखा, ऋतिक सर को आपने देखा ही हुआ है, मुझे आपने देखा ही हुआ है, बची जूही मैम और धीरज सर, इनकी भी अगर आपको क्लासेस चेकआउट करनी है तो हमारी जो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है, जो ये CUET वाला कोर्स है, इस कोर्स में जब आप जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, तो वहां पे कंटेंट में आपको इनकी 1-2 फ्री क्लासेस दिख जाएंगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वो किस तरीके से कैसे पढ़ाते हैं। राइट ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। जितनी भी क्लासेस होंगी उनका बैकअप भी आपको मिलेगा। सो इनकेस अगर आप कभी गलती से किसी कारणवश कोई क्लास नहीं भी कर पाए तो उसका पूरा बैकअप आपके पास रहेगा। इसी के साथ साथ हम आपको यहाँ पे ई बुक्स भी दे रहे हैं PDF के फॉर्म में सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए। जो ये ई बुक्स है इनको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अगर आप प्रिंट आउट निकाल के बुक के फॉर्म में करना चाहो तो। अगर आप इनको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे करना चाहते हो तो इनको वैसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ई बुक्स है, अगर आपने बस इतनी किताबें हमारी लगा ली तो गारंटी है, गारंटी कि CUET में इसके बाहर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जितने भी MCQ क्वेश्चंस है वो आप सारे समय से एक्यूरेसी के साथ आराम से कंप्लीट कर लोगे। इसके साथ साथ आपको AI बेस्ड मॉक्स भी मिलेंगे, और ये मॉक्स ऐसे हैं जिसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक आएगी। तो इन मॉक्स के थ्रू यू गेट टू नो योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स, एंड यू गेट टू प्रैक्टिस the same type of questions that will be asked in CUET examination। तो ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है आपकी स्पीड बढ़ाने में, आपकी एक्यूरेसी सही करने में, और आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने में फॉर द अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन। क्लास स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से। टाइमिंग्स जो रहेंगी क्लास की वो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लासेस चलेंगी, मतलब चलेंगी तो 7 दिन। मंडे टू फ्राइडे GT की क्लास सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होगी। देन 10 to 11:30 you'll get your केमिस्ट्री की क्लास। देन 11:45 से 1:30 मैथ्स की क्लास रहेगी। देन 2 to 3:30 रहेगी फिजिक्स की क्लास। सैटरडे एंड संडे आपकी इंग्लिश और मॉक्स रहेंगे। ये जो मॉक्स रहेंगे ये सारे ही डोमेन सब्जेक्ट्स के, जनरल टेस्ट के एज वेल एज इंग्लिश के भी मॉक्स होंगे। तो ये मॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है। मेन प्रैक्टिस आपकी यहीं से होगी। राइट तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। जल्दी से क्विक रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स के साथ मेन फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने में, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस करने में जो CUET के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पूरा आइडिया इस कोर्स के थ्रू लग जाएगा। Now, the fees for the course is 4,999 rupees। अच्छा, ये सारी क्लासेस में कौन सी क्लास कब होगी, कौन सा शेड्यूल कब होगा,
कौन सा टीचर किस दिन क्या पढ़ाएगा, ये पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा। आप अगर इस कोर्स को भी चेकआउट करेंगे तो इसमें भी फोल्डर में आपको सारा का सारा क्लास का स्केड्यूल मिल जाएगा कि मैथ्स की कौन सी क्लास कब होगी, फिजिक्स की कौन सी क्लास कब होगी, जीटी की इंग्लिश की कौन सी क्लास कब होगी, सारी चीजें वहां पे आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो आपको यह पता चल जाएगा कि 1 तारीख से जो हमारी प्रिपरेशन शुरू है, 8 मई को हमारे सीयूईटी के एग्जामिनेशन शुरू है, तब तक हम सारी चीजें कैसे कैसे कवर कराने वाले हैं, A to Z आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। सो अब ये जो कोर्स है इसकी फीस, तो इसकी फीस जो है वो 4,999 रुपीज हमने रखी है। बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हम एक अर्ली बर्ड ऑफर लगा रहे हैं, जिसमें अगर आपने कूपन कोड यूज किया अर्ली bird, if you use this coupon code early bird, you will get a discount of 10% on this particular course, but this is only applicable for first 100 students. उसके बाद ये early bird offer खत्म हो जाएगा। So try to grab your seat today, tomorrow, day after tomorrow, as soon as possible, क्योंकि जैसे ही 100 स्टूडेंट्स होंगे ये जो कूपन कोड है ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ना दूसरी चीज, वो बच्चे जो हम पे जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोल किया और कोर्सेज लाइक अभियान में एनरोल किया, अभियान 2.0, 3.0, परसेंटेज बूस्टर, इवन वो बच्चे जिन्होंने हमारे गेस्ट पेपर्स परचेज किए हमारी एप्लीकेशन से, उनके लिए भाई मेरा एक प्यार थोड़ा सा अलग है, मेरे एक दिल का कॉर्नर उनके लिए एक अलग से, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। और उनके साथ जस्टिस करने के लिए मैं लेके आया हूं अगले 3 दिन तक अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड थे और आप हमारा कोर्स में एनरोल करना चाहते हो सीयूईटी के लिए, सो यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 1500। सो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1500। तो ये कोर्स जो आपको 5000 का पड़ रहा है नॉर्मल बच्चों को, हमारे बच्चों को ये कोर्स पड़ेगा 3499 का, ओनली फॉर 3 days, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एंड टुडे, दैट्स इट। बस 3 दिन के लिए 3499 का मिलेगा उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल थे, जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोल किया, उनके लिए स्पेशल प्राइजेस हैं हमारे पास। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप ये चीजें सारी की सारी चीजें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी टेंशन की बात नहीं है। मैं आपके लिए सीयूईटी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, जिससे आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कवर अप कर सके थ्रू आर यूट्यूब फ्री क्लासेस। ठीक, इसमें मैं PYQs भी कराऊंगा, ये सारी चीजें आपको देता रहूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल पे मिलेंगी, पर ये जो हमारी YouTube पे क्लासेस चलेंगी ये थोड़ी लिमिटेड है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और मेरा ये मानना रहेगा, मतलब इसमें अप्रोच ये रहेगी कि आपको 12th की बेसिक चीजें आती हैं, इसलिए आप ये सारी चीजें करेंगे। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, सारी चीजें करनी है, मॉक्स भी देने हैं, बुक्स भी लगानी है, हमारे पास जो PYQs है वो भी आपको करने हैं, सारी चीजें करनी है, तो हमारा जो कोर्स है आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको करने का मन है तो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। नाउ इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, एनी टाइप ऑफ डाउट्स, यू कैन call on this number which is 9871945522। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज शांत कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की बात करा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। नाउ जितने बच्चे जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं उनको ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आपके पास एप्लीकेशन में जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड थे उस कोर्स में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू, उस URL के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाओगे। एक छोटा सा QR कोड है जो मेरा ही QR कोड है, उस QR कोड के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया तो आप डायरेक्टली हमारे कोर्सेज में डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल हो जाएंगे फॉर द अपकमिंग CUET बैचेस। I hope this helps a lot to all the students. If you have any queries, any questions, you have some doubts, you can comment below. We'll be answering each and every doubt of yours. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। बेहतरीन तैयारी करते हैं। 1 अप्रैल को जो हमारी पहली क्लास होने वाली है वो ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 40 डेज में कैसे तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स को मजबूती से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो CUET की टेंशन आप भूल जाइए, सारी टेंशन हमको दे दीजिए, हम आपको CUET में AIR रैंक 1 2 3 4 5 देंगे। बस मेहनत आपको करनी है, टाइम आपको निकालना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं। मेहनत अगर आपने करने में पीछे नहीं हटे, अगर मेहनत आपने कर ली जितनी हमने बताई, तो डेफिनेटली आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा के आएंगे, ड्रीम कोर्स तक आपको पहुंचा के आएंगे, ये हमारी गारंटी है।
ठीक है भाई, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।